अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट जो कि 10th पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 10th पार्ट है वो हमें गिवन कुछ इस तरह से है कि माइनस एल प्लस एम माइनस एल स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम टाइम्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहला आपने इस पे चेक लगाना है, वो ये देखना है आया कि ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो पहले आपने इसे कन्वर्ट करना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपने एक्स के टर्म को लिखना होगा। तो ये आपकी एक्स टर्म यहां लिखी हुई है, तो आपने सबसे पहले इसको फर्स्ट प्लेस पे लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एक्स स्क्वेयर। उसके बाद आपने जो एक्स टर्म है जो कि आपके पास ये है, यहां पे एक्स इन्वॉल्व है, उसके बाद आपने इसको लिखना होता है प्लस 2l प्लस एम टाइम्स एक्स। ठीक है, उसके बाद ये आपकी जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं होता, आप वो लिखेंगे विच इज माइनस एल प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास कह लें कि हमारी इस इक्वेशन की बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब आपने इसे कंपेयर करना है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो वो हमारे पास क्या है, तो वहां से उसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या आएगा, ए आ जाएगा माइनस एल कॉफिशिएंट ऑफ एल एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और उसके बाद बी हमारे पास बनेगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज 2l प्लस एम 2l प्लस एम। और इसी तरह आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो सी के इक्वल होगी, एंड सी इज इक्वल टू माइनस एल प्लस एम। ये आपके पास बन जाएगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सो हमने ए बी और सी की जो वैल्यूज बनती हैं वो निकाल ली हैं। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है और x की वैल्यू को फाइंड करना है। सो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास स्टूडेंट्स बन गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आपने करना है क्या है, ए बी और सी की जो हमने यहां से निकाली है वैल्यूज, ठीक है, वो आपने यहां पुट कर देनी है। ठीक है, तो माइनस बी आपके पास बन जाएगा, माइनस बी आपके पास है 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी का स्क्वेयर यानी कि 2l प्लस एम का स्क्वेयर माइनस 4a हमारे पास है माइनस एल और c हमारे पास है माइनस एल प्लस एम। ये हमारे पास इनसाइड द स्क्वायर रूट डाटा जो हमने पुट करना था वो पुट कर लिया। अब आपके पास नीचे क्या आएगा, 2a 2 टाइम्स a हमारे पास है माइनस एल, तो हम यहां पुट कर देंगे माइनस एल। ठीक है, ये हमारे पास जो डाटा था हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसको पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहां से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, यहां से आपका माइनस इंटू माइनस, तो ये आपका 3 टाइम जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस आएगा। ठीक है, तो जैसा आपने इसको सॉल्व करना है, सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 2l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे इसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। तो 2l का स्क्वायर बनेगा यानी कि a स्क्वायर प्लस b आपके पास यहां पे है m यानी कि b का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ए बी, ए आपके पास 2l है और यहां पे m 2l इंटू एम। ये हमने अभी जस्ट क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या सॉरी हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब उसके बाद आपने माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस प्लस इंटू माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस का साइन। तो आपके पास 4l इंटू 4l इंटू एल प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह कुछ आ जाएगा। अब आपने इसको नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है माइनस का 2l, तो आपने वैसे ही लिख लेना है माइनस 2l। अब आपने जो स्क्वायर रूट के इनसाइड टर्म्स हैं इनको मजीद सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बन जाएंगी x इज इक्वल टू माइनस 2l प्लस एम
उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे 4l² हो जाएगा, ठीक है। सो प्लस माइनस यहां से आएगा 4l² प्लस m² प्लस 4lm, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 4l² प्लस m² प्लस 4lm आएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी। अब उसके बाद माइनस इसको भी आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4l² माइनस 4l² माइनस 4lm हो जाएगा, -4lm। ये हमारे पास सारे टर्म्स को हमने लिख लिया, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, नीचे है माइनस का 2l, ठीक है। अब यहां से 4l² से 4l² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से 4lm से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज इनके साइन ऑपोजिट हैं, ठीक है, और इक्वल हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2l प्लस m प्लस माइनस यहां बचेगा जस्ट आपके पास m का स्क्वायर रूट, ठीक है, ओवर -2l। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, इसको आप ब्रैकेट को आप ऑन अंदर ऑपरेट कर दे माइनस को, तो ये आ जाएगा माइनस का 2l माइनस 2m माइनस m, और यहां पे आएगा प्लस माइनस m, सिंपल आ जाएगा बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 2l। ओके, अब आपने एक बार प्लस करना है और एक बार इसको माइनस करना है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा x इज इक्वल टू -2l माइनस m प्लस m, ठीक है, ओवर -2l। और आपने एक बार करना है माइनस यहां पे, सो -2l माइनस m, ठीक है, ओवर -2l हो जाएगा। सो अब आपने जस्ट इसको भी सिंप्लीफाई करना है, यहां से m के साथ m कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, x इज इक्वल टू -2l ओवर -2l बचेगा, और यहां पे -2l -2m हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या है, -2l। अब आपने यहां से देखें दोनों क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। सो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा यहां से, और यहां से -2 आप क्या लें, कॉमन लें, तो -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा l प्लस m, और नीचे हमारे पास ऑलरेडी क्या है, माइनस का 2l। -2 के साथ -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच गया, यहां पे बचेगा l प्लस m ओवर l बनेगा। आपके पास दो आंसर आ गए, कौन कौन से, एक तो आपके पास 1 आया है और एक l प्लस m ओवर l आ गया। तो आपने क्या लिखना है, आपने इसका जो सोल्यूशन सेट है अब वो लिखना है। अब वो हमारे पास यहाँ पे हम स्पेस बना के यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। सो आपका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा 1, और उसके अलावा l प्लस m ओवर l आ जाएगा। ये हमारा क्या फाइनली सोल्यूशन सेट है 10th पार्ट का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।